आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द बेस्ट स्किल्स टू लर्न इन 2025। और ये वीडियो बेसिकली सारे उन लोगों के लिए है जो अभी रिसेंटली उन्होंने ग्रेजुएशन की है, स्टूडेंट्स ने, और होम बेस्ड वर्कर्स के लिए, और जो लोग जॉब भी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो बेसिकली 4 मेन कैटेगरीज हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एक डिज़ाइन है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पहला देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया, एड्स एंड प्रमोशन, गूगल एसईओ, ब्लॉगिंग, कस्टमर सर्विस, चैटबॉट्स और बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस कैटेगरी में आती हैं। चले देखते हैं इसको डिटेल में। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान का जो लैंडस्केप है वो क्या है। हम लोगों को सबको पता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 240 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है। तो उसमें से कितने लोग हैं जो इंटरनेट पे हैं या सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं। अब ये स्टैट्स देखें, ये तो 71.7 मिलियन पीपल आर ऑन सोशल मीडिया, और ये वो स्टैट्स है जनवरी लास्ट ईयर के, ठीक है, विच इज़ ऑलमोस्ट 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो ये बताने का मकसद ये है कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो क्यों सीख रहे हैं, मतलब इसकी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है। अच्छा, गूगल दूसरा है यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर जो है ना 71.7 मिलियन लोग हैं पाकिस्तान में, और ये भी 2024 की स्टार्ट है। टिकटॉक पे आप देखें 54.38 मिलियन, मतलब तकरीबन 5.5 करोड़ लोग। स्नैपचैट एक प्लेटफॉर्म है, उसमें 30.21 मिलियन। लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे प्रोफेशनल लोग इंटरेक्ट करते हैं और अपने जॉब से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड या अपनी स्किल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को शेयर करते हैं, ठीक है, ताकि दूसरे रिक्रूटर्स को वो दिखा सकें। और रिक्रूटर्स जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वो हायर करती हैं, तो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म उनके लिए बेहतरीन होता है ढूंढने के लिए इस तरह के लोगों को, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग जो है ना जॉब्स पोस्ट भी करते हैं लिंक्डइन पे, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, फेसबुक के ऊपर आप देखें 44.5 मिलियन पीपल, सही है, मतलब दिस इज क्यूमुलेटिव फिगर फॉर फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों। अच्छा, लास्ट में स्टैट्स बता रहे हैं 188.9 मिलियन सेलुलर मोबाइल कनेक्शंस इन पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ 2024। ये नंबर क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमें ये बता रहे हैं कि इतने सारे लोगों के पास मोबाइल कनेक्शंस है। अगर मोबाइल कनेक्शंस है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि 60% लोगों के पास तो स्मार्टफोन होगा ना। तो अगर उनके पास स्मार्टफोन है तो इंटरनेट भी होगा, और अगर इंटरनेट है तो वो लोग सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, ठीक है। अच्छा, टॉप राइट पे आप देखें, ये बता रहे हैं एज ग्रुप्स, ठीक है, कि ये जो टोटल पॉपुलेशन है 171.7 मिलियन की जो सोशल मीडिया के ऊपर है, इसमें से ये परसेंट 13.8% के जो लोग हैं वो उनकी एज कैटेगरी है 18 और 24। तो ये डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है, ये डेटा अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस है, आपके लिए ये डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप फॉर एग्जांपल फेमिनिन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट है, तो आपको पता है आपने अपनी प्रोडक्ट को किस एज ग्रुप को टारगेट करना है ना। फॉर एग्जांपल 25 से लेके 44 तक। तो अब आप ये परसेंटेज को ऐड करें और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन जो सोशल मीडिया यूज़ कर रही है उसमें से ये वो टारगेट मार्केट है मेरी, जो अब 26 या 27% बनती है, ठीक है। 27% ऑफ 71.7 मिलियन पीपल, ये अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 20
मिलियन प्लस लोग बनेंगे, ये सही है, मतलब ऑलमोस्ट 19 मिलियन पीपल, सही ना, 1.9 करोड़ पीपल, सही है। अच्छा, देयर वर 111 million internet users in Pakistan at the start of 2024। इतने सारे तो इंटरनेट यूजर्स थे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि सब लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हों। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे जो एज ग्रुप है 55 प्लस, बहुत कम लोग हैं जो सोशल मीडिया पर होंगे उस एज ग्रुप के, लेकिन इंटरनेट तो वो यूज़ करते हैं ना। और बहुत सारे लोग होते हैं जैसे यूट्यूब को यूज़ करते हैं लेकिन लॉगिन नहीं किया हुआ होता, तो वो यूज़र्स जो है ना काउंट नहीं होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट में ये बोलूँगा कि सोशल मीडिया का लैंडस्केप क्यों दिखा रहा हूँ मैं। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है तो आपके पास दो ही रास्ते हैं। या तो आप दुकान खोल के बैठ जाएं और आप इंतज़ार करें कि आपको कोई कस्टमर आएगा आपकी दुकान पर। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करें। आप घर में बैठ के या अपने ऑफिस में बैठ के अपनी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट बनाएं, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करें वहाँ पे। तो ये सबसे आसान, फास्ट, आसान और सबसे एफिशिएंट तरीका है अपने कस्टमर तक पहुँचने का। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कैटेगरी में आप देखें ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, पाइथन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट और उनके फ्रेमवर्क्स, ठीक है। अच्छा, ये HTML और CSS क्या होता है ये तो हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी ये हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो बहुत टॉप लेवल और हाई लेवल पर यूज़ हो रही हैं पूरी दुनिया में ग्लोबली। इसके स्टैट्स थोड़े से देख लेते हैं। अच्छा, पाइथन आप देखें, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्राफ बना हुआ है चार्ट, इसमें पाइथन टॉप में है, सही है। और ये क्यों टॉप में है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये वाली लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है। और आजकल हर कोई या तो AI सीख रहा है या AI की प्रोग्रामिंग सीख के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्स बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर जावास्क्रिप्ट मेनली यूज़ होती है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। HTML और CSS उसका फ्रंट एंड बनाता है, ठीक है। ये 2023 का दो चार्ट इसलिए दिखाए थे कि आप देखेंगे खाली 2 साल में कितना फ़र्क पड़ा है। पाइथन था थर्ड में, अब वो फर्स्ट में आ गया। डिज़ाइन, अच्छा, डिज़ाइन टूल्स बहुत काम की चीज़ है। मतलब अगर आपने डिज़ाइन टूल्स का कोर्स अगर आप कर लें, एक महीना 2 महीने आप लगा लें तो आपको जॉब भी मिल सकती है, ठीक है। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो अपनी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन अच्छी होना चाहिए। मतलब जब आप सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स लगा रहे हैं और अगर प्रॉपरली डिज़ाइन करके लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, उससे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो इसीलिए डिज़ाइन आपका बहुत काम आता है, आपके वीडियोस बनाने में काम आता है, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा इन डेप्थ में देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो कुछ एग्जांपल्स दी हुई थी, दो कैटेगरीज, सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है सॉफ्टवेयर ऐप्स और दूसरा है ऑनलाइन। अच्छा, सॉफ्टवेयर ऐप्स और ऑनलाइन में क्या फ़र्क है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर का लोगो है। ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि एक तो इनको थोड़ा सा सीखने में टाइम लगता है, लेकिन जो डिज़ाइन है आप बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन जो है ना सॉफ्टवेयर ऐप से ही बना सकते हैं। अच्छा, लेकिन टाइम भी लगता है उसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करने के लिए आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है, और चलाने के लिए आपका कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन हाई होना चाहिए, मतलब ख़ास कॉन्फ़िगरेशन होगी तो ये दो सॉफ्टवेयर चलेंगे। अच्छा, अगर आपके पास बहुत ही एक्सपेंसिव लैपटॉप नहीं है या आपने टाइम बचाना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सीखें भी और फिर उसको इस्तेमाल करें, फिर डिज़ाइन में टाइम लगे,
तो सबसे बेहतरीन ये है कि आप कैनवा यूज़ करें, एडोब एक्सप्रेस है, ये दोनों टूल्स, ये एक्चुअली सारे ही टूल्स फ्री हैं, ठीक है। फिग्मा है और कैपकट। कैपकट बेसिकली ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वीडियो एडिटिंग के लिए, ठीक है। ओके, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो चीज़ें हैं जो आपको, अगर आपने अच्छी तरीके से सीख ली हैं दो चीज़ें, तो आप जो है ना एक अच्छी जॉब भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास ऑलरेडी अभी जॉब है तो आप अपने काम को, अपने ऑफिस के काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कॉन्वर्जेशनल एआई, जनरेटिव एआई, स्पीच रिकग्निशन, टेक्स्ट टू स्पीच। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म के एआई, कॉन्वर्जेशनल एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेमस गूगल बार्ड है, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट है, फिर चैट जीपीटी है। कॉन्वर्जेशनल का मतलब ये होता है कि आपको एक बॉक्स मिलता है, उस बॉक्स के अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं, प्रॉम्प्ट लिखते हैं, कोई भी बात आप उससे पूछेंगे, जितना डिटेल में आप पूछेंगे उतना बेहतरीन जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। फिर जनरेटिव एआई में क्या है कि आप इमेजेस और वीडियोस भी बनवा सकते हो उससे। जो एआई का मॉडल है ना, जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे उतनी अच्छा वो आउटपुट देगा। अच्छा, इसीलिए इन दोनों चीज़ों को यूज़ करने के लिए, कॉन्वर्जेशनल एआई और जनरेटिव एआई, इन दोनों के लिए अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लें, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक हफ्ते में कोई भी सीख सकता है, तो फिर आप उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, जहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उसको बोलते हैं। अगर आपको तरीका आ जाए अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने का, तो उतना, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा उसका आउटपुट होगा। अच्छा, आखिर में स्पीच रिकग्निशन, टेक्स्ट टू स्पीच। 11 लैब्स एक ऑप्शन है, ये आप एक्सप्लोर करें फ्री में। यहाँ पे क्या है कि आप टेक्स्ट लिखें और फिर आप कोई सा भी कैरेक्टर या वॉइस आर्टिस्ट, वीओ आर्टिस्ट को सिलेक्ट करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें कुछ अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, वो सिलेक्ट करें तो उस आवाज़ में, और आप उसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, उस आवाज़ में जो है ना वो उसको वीओ बना के दे देगा। तो मतलब ये है कि तीनों चीज़ों को अगर कंबाइन करें, कॉन्वर्सेशनल एआई से आप टेक्स्ट बनाएं, जनरेटिव एआई से आप वीडियो या पिक्चर्स बनाएं, और टेक्स्ट टू स्पीच से आप उसकी वॉइस ओवर जनरेट कर दें, और तीनों को मिला के मिसाल के तौर पे कैपकट को यूज़ करें और उस पर जो है ना आप एक वीडियो जनरेट कर लें। तो ये एक हाई लेवल ओवरव्यू था कि व्हाट आर द बेस्ट स्किल्स टू लर्न ड्यूरिंग 2025। और अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, कोई कमेंट्स कर रहे हैं तो आप वीडियो के सेक्शन में, कमेंट्स के सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा क्या, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़, कोई ऐसा टूल जो सीखना है, तो अपना फीडबैक ज़रूर देगा। ओके, थैंक यू।